हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपकी एमपी पटवारी मध्य प्रदेश परीक्षा 2022 देखने वाले हैं। साइंस इंपोर्टेंट देखेंगे, जो आपका विज्ञान यहाँ देखेंगे टॉप आपसे 111 प्रश्न देखेंगे जो बार बार रिपीट हुए मेरे सेशन, या आपके पिछले वर्ष के प्रीवियस वर्ष के पेपर उठाकर देखिए, जो क्वेश्चन आपके रिवीजन किए गए हैं वो क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं। आपको हम इतना कह सकते हैं, यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 100% गारंटी के साथ, क्योंकि प्रश्न रिपीट किए गए हैं। और यदि आप चाहते हैं अब की बार मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो जाए, अब की बार हम पटवारी को पार ही कर दें, तो आपसे एक निवेदन, वीडियो को मिस मत करेंगे क्योंकि पेपर भी बहुत ही नजदीक आ गया। तो चलिए सेशन को बढ़ते हैं। पेपर को बढ़ने से पहले हम बता दें सेशन से इन प्रश्नों को जरूर जरूर आप याद कर लेंगे, 2-3 बार रिवीजन भी कर लेंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सेशन को। लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो वो भी आप मेरे शेयर से नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको टेलीग्राम में सर्च कर लेना है डेली करंट अफेयर्स तरुण सर, और ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और फेसबुक से भी प्राप्त कर सकते हैं। यस, आप फेसबुक में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं फ्री स्टडी के लिए। लेकिन जितने भी मेरे शेयर सीनियर हैं हमारे, अभी भी चैनल को वीडियो को लाइक नहीं तो कर देंगे, और जरूर जरूर चैनल को विजिट कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही ताबड़तोड़ के साथ होने जा रही है। और आप कैसे कमेंट करके बताइए कि सर हमको आपदा प्रबंधन पर हमें समस्या लग रही है, और आपके ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको बहुत ही लग रहा टॉप है, तो जरूर जरूर कमेंट करके बताएंगे, उनका निचोड़ आपके बीच लेकर आएंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ते हैं। आपसे एक ही निवेदन है, लाइक शेयर चैनल को विजिट जरूर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरे शेर से है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है क्या करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है मेरे शेर से? आपका यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, वह अंग है जो मानव शरीर में क्या उत्पन्न करता है? पित्त उत्पन्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को मिस मत करेंगे अंत तक में। यदि मजा ना आए तो बताना कमेंट करके सर क्या आप वीडियो बना रहे हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन आपसे एक बात बता दें, यदि आप चाहते हैं मैं पटवारी बनूं, तो आपसे एक निवेदन करते हैं, जब तक है नारी तब तक पटवारी नहीं बन सकते। इसलिए यदि आप चाहते हैं मेरा सिलेक्शन हो, मेरे शेर या शेरिया दोनों के लिए हम बता रहे हैं, अपने जब तक जितने बीएफ हो चाहे जीएफ हो, इनको छोड़ दीजिए और लग जाइए 15 दिन, जो 14 दिन आपका शेष बचा है 13 दिन, इनमें झोंक दीजिए अपना पूरा मेहनत और लगा दीजिए, अब की बार पटवारी पार को कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कि पौधों का नाम देने का विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए वर्गीकी को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्गीकी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सफेद प्लेग किसे कहते हैं मेरे शेर सीनियर? तो टीबी को कहते हैं। किसको कहते हैं? टीबी को कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है? तो देखिए जीवन का भौतिक आधार आपका जीव द्रव है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे शेर सीनिया? तो आपका फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। किसमें? संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन बताइए, तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक जरूर करेंगे मेरे शेर सीनियर, चैनल को विजिट कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही ताबड़तोड़ के साथ होने जा रही है। और आपके आपदा प्रबंधन पर वीडियो बना करके वहां पर जाइए। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं सर हमको बहुत ही टफ लग रहा है, तो जाइए निचोड़ के साथ उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, और एग्जाम अब की बार पटवारी को पार ही कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे शेर सीनियर? पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक बताइए। तो आप जानते हैं, कमेंट करके बताएंगे पहले, फिर हम आपको अभी बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कि पराग कणों का अध्ययन बताइए मेरे शेर सीनियर। तो देखिए पराग कणों का अध्ययन आपके पैलिनोलॉजी कहलाता है। इसका कमेंट जो भी कोई किए बहुत ही बढ़िया, हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर। तो देखिए हिस्टोरिया आपके प्लांटेरम का पुस्तक के लेखक आपके थियोफ्रास्टस जी हैं। कौन है? थियोफ्रास्टस जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन आपका है, किस पोषक तत्व का बताइए सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो जानते हैं मेरे शेर सीनियर किसका? कार्बोहाइड्रेट को होता है आपके सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए हिस्टोरी आपके एनिमेलियम के लेखक बताइए। तो अरस्तु। ये दोनों जो पुस्तक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दें, वैपम के जो आपके एग्जामिनर हैं, अभी जैसे कि हाल में आपके आबकारी पुलिस का पेपर हुआ, वहां ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं मेरे शेर सीना जहां पुस्तक से लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछे हों। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उस स्तर को भी देखा जा सकता है, क्योंकि आपके वैपम के आधार आपका पेपर हुआ आबकारी पुलिस का, तो वहां भी आपके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि खाओ पियो मौज करो मेरे शेरसिनिया, घूमा करो हिसाब से। यदि आप चाहते हो मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो जाए तो अपने क्या प्यार करो किताब और मेहनत से। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर जरूर सिलेक्शन मिलेगा और अब की बार आप पटवारी भी पार ही कर देंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से। यदि आप चाहते हो मेरा सिलेक्शन हो पटवारी में तो प्यार करो अपने, ना कि जीएफ ना बीएफ से, केवल ओनली किताब और मेहनत से अब की बार पार ही कर दीजिए कि पटवारी हम बनकर दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि मानव शरीर में बताइए बीपी को कौन नियंत्रित करता है मेरे शेर सीनियर। तो जानते हैं आपका एड्रिनल ग्रंथि करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा बताइए। तो जानते हैं टिश्यू कल्चर है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो देखिए आपके बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है। किसको? बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे दुर्बल अम्ल बताइए मेरे से सीना। तो कार्बोनिक अम्ल होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। तो आप जानते हैं पर्णदल में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पुष्प का नर जननांग क्या होता है। तो जानते हैं पुमंग होता है। और यदि पूछ ले एग्जाम में मादा का जननांग बताइए पुष्प का, आपका जयांग होता है। ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके रिपीटेड हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है मेरे से सीना है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों में आपके सुसुपस्थवा रखने वाला देखिए वृद्धि रोधक हार्मोन क्या होता है। तो आप जानते हैं एबिसिस एसी होता है। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक शेयर करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान बताइए। तो जानते हैं 7.4 होता है। देखिए ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हफ्ते में हमें कितने बार ब्लड टोनिट या कह सकते हैं आँख को साफ करना चाहिए। तो हमें हफ्ते में 4 बार आँख को साफ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी आँख जो है ये एक कह सकते हैं रोशनी है, दिया कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरएनए और डीएनए में देखिए कौन सा अम्ल होता है। तो मेरे शेर सैनिक आपका फास्फोरिक अम्ल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाकी टॉप रोग जो होते हैं ये पौधे में होते हैं। तो कौन से रोग होते हैं? तो किस पौधे में होते हैं? केला में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन होते हैं। तो कौन हार्मोन होते हैं मेरे शेरसिनिया? साइटोकाइनिन होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्लाइकोइन आपका अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है कि गेहूं में बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो जानते हैं लोहा, जिसको कह सकते हैं मेरे शेर से या आयरन। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे एक ही निवेदन है, लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, सर को मोटिवेट करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी की होती है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, का आप तो जानते होंगे, कभी भी गए होंगे, यदि आपको कमजोरी या कुछ भी है तो आपको यह भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि मछली खाइए करिए, क्योंकि जानते हैं यहाँ आपका जो यकृत के लिए बहुत ही क्या होती है, विटामिन डी की मात्रा में प्रचुरता से ज़्यादा अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होते हैं। तो मानव शरीर में जानते हैं संश्लेषित आपके के एंड डी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विटामिन क्या होते हैं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से संबंधित। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो होती है, ये बताइए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो मेरे शेर ने जानते हैं टेस्ले जी किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। तो पूरे आपके पौधों में ही होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, काकरोच का बताइए मेरे शेर सांस कहाँ से लेते हैं। तो जानते हैं वातक से लेते हैं, जो उनके आपके कंठ टाइप में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धड़कन जो हृदय की होती है ये नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। क्या आवश्यक होते हैं मेरे से सुनिए? पोटेशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेप वर्म बीमारी किससे होती है। तो सुअर से होती है। और सुअर आप जानते हैं
एक बार बहुत ही भयंकर आपकी ये रोग फैला दिया था। वो कौन सा रोग है, कमेंट करके बताएंगे। देखिए, जंथाल के कारण फलों में कौन सा रंग उपस्थित होता है मेरे शेष सिनिया? पीला रंग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जेनेटिक्स नाम बताइए किसने दिए हैं? तो जेनेटिक्स को जानते हैं मेरे शेष सिनिया, आपका बैट्सन जी दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि इंसुलिन में देखिए कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जास्ता होती है। कौन सी होती है? जास्ता होती है, आपका राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जरूर जरूर एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। यदि इससे अधिक हो जाता तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 2 से 3 बार जरूर जरूर रिवीजन कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक अभी नहीं किया तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो देखिए, जीव के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं, किसने किए हैं? डार्विन जी किए हैं मेरे सिरसिनिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कोशिका में पाए जाने वाले बताइए शारीरिक पदार्थ कौन से होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी शब्द को बताइए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो रीटर जी के हैं। किसने? रीटर जी के हैं, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को कहते हैं जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए मेंडेल जी किए हैं। और पित्त का बताइए क्या होता है? तो पित्त जानते हैं, हरे पीले रंग का क्षार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे शीर्ष में, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से किसका निर्माण होता है? तो जानते हैं गुणसूत्र का होता है, बहुत बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त को ब्लड बैंक में कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो आपके 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लेटेट्स कहाँ पर नष्ट होती है? तो ये प्लीहा तिल्ली पर आपका नष्ट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को विजिट भी कर लेंगे। देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सेरसेनिया। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है त्वचा में होता है, बहुत बढ़िया। शहद का प्रमुख घटक बताइए, तो आपका फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मानव शरीर में देखिए आपके वर्षा जमा होती है, कहाँ होती है? ऊतक में होती है। लेकिन यही हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ही बड़ी हो जाएगी। और आप जानते हैं मेरे शेर, लगातार स्टडी करने से क्या होता है, मन को एक निगेटिव चार्ज, मन विचलित हो जाता है। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं। इसलिए एक ही निवेदन है, यदि कभी भी आप स्टडी करने बैठे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी, जो रीडिंग स्किल होती है वो आपको आती हो। क्योंकि रीडिंग स्किल यदि आपसे आ रही है तो बहुत ही बढ़िया, आप 30 मिनट 40 मिनट पढ़े, फिर आप ब्रेक करेंगे, फिर आप पढ़ें, फिर आप 10 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे, तो ऐसे में आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका माइंड भी बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यहीं हम वीडियो रोकते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इस सेशन में। अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सेशन में विजिट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।